डियर एस्पिरेंट्स, आप सभी को नमस्कार। आज काफ़ी लंबे समय के बाद मैं इस तरह की एक प्रोफेशनल वीडियो आपके बीच में लेकर आया हूँ। काम के ऊपर बात करूँगा कि सबसे पहले तो बात करेंगे कि कॉलेज कैडर कब आ सकता है और फिर पीजीटी अगला कब आ सकता है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि इनके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए और अभी क्या चला है इसके ऊपर। सबसे पहले तो देखिए, सीबीएसई का जो मैथमेटिक्स और इंग्लिश का जो अभी नोटिफिकेशन है फॉर 5 ईयर, कोई भी प्लान अगर 5 ईयर के लिए है, अभी फ़िलहाल जिस हिसाब से चला हुआ है, मैं जानता हूँ कि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कुछ भी नहीं हो सकती है एक अनएम्प्लॉयड के लिए, एक बेरोजगार के लिए और एक एस्पिरेंट के लिए। तो इन इधर उधर की ना ज़्यादा सोचने की वजह है, सबसे बेटर टाइम है, सबसे बेटर मोमेंट है। टीजीटी हो सकता है आपका अच्छा ना गया हो, लेकिन 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता 10 दिन, इससे ज़्यादा दुख किसी भी चीज़ का नहीं रहता है, और रह रहा है तो मुझे लगता है फिर हमारी प्रेपरेशन व्यर्थ है। जो हमने पढ़ा था, जो आपने पढ़ा था, वो एक तरह का, मैं ये कहूँगा कि यूज़लेस हो चुका है अगर हम उसी चीज़ को पकड़ कर बैठे हैं कि हमारा टीजीटी का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, अब हम कुछ नहीं करेंगे। देखिए, वो आपका अपना मानना हो सकता है कि अब हमने जो है ये चीज़ नहीं करनी है, तो आपकी मत कीजिए, दैट इज़ योर ओन स्ट्रगल, दैट इज़ योर ओन मैटर। लेकिन जो करना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है और किसी के लिए नहीं है। सबसे पहले तो देखिए, जो आपका सीबीएसई इन सर्विस टीचर्स है, जैसे ज्योग्राफी है, बाकी और भी कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके जो है बहुत सारी जो अभी अब जो आवेदन हुए हैं, वो मतलब जितनी सीट्स है उतने आवेदन नहीं हुए हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ये है कि टीचर्स ने सिर्फ भर दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि उनमें से उसमें अपीयर भी होंगे, लेकिन फिर इसके बाद की जब कहानी क्या रहेगी कि जब अपीयरेंस देखा जाएगा, क्योंकि टीचर्स तो चाहिए, सबसे बड़ी बात टीचर्स तो चाहिए। अगर इन्होंने सीबीएसई स्कूलों के लिए ये अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो टीचर्स तो चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण जो समय है कि आने वाले टाइम में हो सकता है ये रेगुलर ना निकाले, हो सकता है जो अभी आने वाली पोस्ट निकलेगी, लेकिन निकलेगी, उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मैं इंग्लिश के लिए आपके पास बैठा हूँ, मैंने पूरा एक आपके लिए क्रैश कोर्स निकाला है, चाहे वो आपकी थ्योरी है, क्रिटिसिज्म है और ब्रिटिश लिटरेचर है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू की बात नहीं करूँगा, लेकिन जब नोट्स मेरे भाइयों ने, मेरे एस्पिरेंट्स ने जब देखे, उन्होंने एक ही बात कही, सर इस तरह का जो ग्राफिक्स तैयार किया गया है, इस तरह का जो विजुअल तैयार किया गया है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव रहा होगा। मैंने यही कहा, जितना रहा होगा, आपको वो चीज़ मैटर नहीं करती है, आपने काम करना है, आपने मेहनत करनी है। नोट्स जिस हिसाब से बने हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी को, चाहे वो नेट की तैयारी कर रहा हो, चाहे आने वाले कॉलेज कैडर की तैयारी कर रहा हो, क्योंकि बुक से हम क्या हो जाते हैं, उब जाते हैं एक समय के बाद। एक डिटेल्स सी बहुत होती है, लेकिन यहाँ डिटेल नहीं मिलेगी आपको, एक के बाद एक अलग ग्राफिक्स मिलेगा आपको। नहीं, आप बोर नहीं होंगे, आपको लगेगा कुछ अलग है, अगले पेज पे कुछ अलग है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपका पीजीटी इंग्लिश के नोट्स के लिए दी अप्रोप्रिएट है, अभी 4-5 दिन जब अभी इस बुक को जो है और प्रॉपर सर्विस के लिए जो हमारे कुछ नोट्स हैं वो गए हैं, जब वो अच्छे बनकर आएंगे तो 3 तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से कर रहा था काम, तो इट टुक ऑलमोस्ट 2 to 3 years ऑलमोस्ट, लेकिन बन चुके हैं। मैं आपके लिए ये क्यों कह रहा हूँ, बहुत सारे एस्पिरेंट हैं इंग्लिश के। सबसे खासियत बात ये है कि इंग्लिश के जो एस्पिरेंट्स हैं वो अभी से बहुत तैयार हो चुके हैं, वो आने वाले दूसरे पीजीटी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, इसलिए बहुत सारे जो है वो ऑफर कर चुके हैं। इसीलिए मैंने औरों की तरह टॉप 50, टॉप 10 ऐसा ऑफर नहीं रखा है, टॉप 500 जो पहले आएंगे, तो उनका नाम, उनकी लिस्टिंग ऑलरेडी मैंने कर ली है, जितने ले रहे हैं, और आपके लिए भी अवेलेबल है। आप अगर लेना चाहो, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हो सकता है आप सेट की तैयारी कर रहे हो, सेट के लिए तो मुझे नहीं लगता रामबाण है ये। और सबसे बड़ी सीबीएसई के लिए जो आपका एमए इंग्लिश का एंट्रेंस, एमए इंग्लिश का सिलेबस है, इसे अच्छे से पढ़ो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपके। मैं जब आई रिमेंबर व्हेन आई वाज चेकिंग दैट सीबीएसई सिलेबस, तो मैंने देखा कुछ भी नहीं है, बहुत मतलब लिटरेचर का जो आप कहोगे यूजीसी नेट का -1% सिलेबस है, -1।
क्योंकि वो स्पेसिफिक है। अरे दिखाया गया है कि आपको यहाँ से आएगा, आपको ऑर्डन ग्रुप से आएगा, आपको कैविलियर पॉइंट से आएगा, आपको मेटाफिजिकल पॉइंट से आएगा, तो आपको घबराने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, आपको काम करने की जरूरत है। वैसे ही नोट्स एप्रोप्रिएट तरीके से बनाए गए। आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पर नंबर दिया गया है। मैंने अभी तक मैं देने को नोट्स पहले भी दे सकता था, लेकिन नहीं, काम ऐसा हो कि काम अपने आप में बोले। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो आपका पीजीटी, जो आपका कॉलेज कैडर है, वो आने वाले अगस्त के बाद जो है इसकी पिक्चर क्लियर होगी, क्योंकि मई और जून के बीच में आपका सेट हो जाएगा। मई और जून के बीच में फिर उसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद जो है फिर वो गवर्नमेंट सोचेगी कितने लोग हुए कितने नहीं हुए, उसमें नहीं जाना है। और उसके बाद जो है कॉलेज कैडर की एक समीक्षा बैठेगी। हालांकि फाइल्स जो है वो रिटर्न हुई है, आप जानते हैं। अभी कोई भी इधर की उधर मत सोचो, अभी जो है डिले होगा। तो आपके पास कॉलेज कैडर के लिए भी 4 मंथ है। अगर आप नोट्स लेना चाहो तो मैं यही कहूँगा, 4 मंथ में JRF भी हो जाता है। हालांकि हमारा नहीं हुआ, इतने सारे अटेम्प्ट देने के बाद भी कभी 70% लेकर भी बाहर हुआ, कभी क्या, कभी 62 पर भी JRF नहीं हुआ फ्रॉम जनरल कैटेगरी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अभी से तैयारी करोगे तभी होगा। 2 महीने में मेरे नोट्स ले लोगे, 1 महीने में ले लोगे, फिर मुश्किल हो जाएगा। MA इंग्लिश वालों के लिए भी अगर आप, ऐसा नहीं है UGC नेट के लिए या सेट के लिए या PGT के लिए या TGT के लिए CBA, अगर आपने कभी भी लिटरेचर नहीं पढ़ा है और आप MA इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, आप कहीं भी लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, तब भी आपके लिए वो नोट्स है, आपको तब भी पढ़ने चाहिए। उस तरह से बने हैं। मेरा आपके लिए यही है कि PGT जो है दिस ईयर डेफिनेटली आएगा, वो चाहे CBSE बेस पे हो या आपका HPRCA बेस पे हो। जो भी आपकी कहानी है वो रहेगी, क्योंकि होना तो है ही है। इसीलिए तैयार हो जाओ साथियों, एग्ज़ाम होगा आपका PGT का और जो TGT का, जैसे आप मतलब चली है, ठीक है, अफवाहें इसकी भी चली है, क्योंकि जो इन्होंने CBSE के तहत ये भर रहे हैं तो उसके लिए टीचर्स रिक्वायर्ड है। तो मैं कहूँगा कि इंग्लिश वालों हैं, चाहे आप पॉलिटिकल, हिस्ट्री, व्हाटएवर जो भी आपका सब्जेक्ट है, मेहनत करो, खूब मेहनत करो। आपका एग्ज़ाम आने वाला है, जो हो गया सो हो गया। सफलताएं असफलताएं ये कहानी चलती रहती है। मेहनत इसकी दरमियान आप कितनी करते हैं, ये जो फ़लसफ़ा है ज़िंदगी के बीच में और असफलताओं के बीच में, ये यूं ही बरकरार रहता है। किसी के लिए नई कहानी नहीं है ये। हम तो कई दफ़ा जो है इस कारवां में फेल हुए हैं, असफल हुए हैं। मुझे तो ये चीज़ें ज़्यादा प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि कुछ ना कुछ हो जाएगा। कुछ जीवन में संघर्ष लिखा है तो संघर्ष ही सही, लेकिन काम तो करना पड़ेगा दोस्तों, काम करना पड़ेगा। आज के लिए मेरा ये था कि आपका देखो कॉलेज कैडर अगस्त से पहले नहीं आएगा। आपका PGT दैट विल बी डिस्प्ले विद इन 2 मंथ कि होगा या नहीं होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ होगा। इन सर्विस वालों का ये जो है, अगर आप इन सर्विस वाले देख रहे हैं वीडियो, तो आपके लिए स्पेशल ऑफर है, आप आ सकते हैं। क्योंकि इन सर्विस के लिए ये रहता है कि आप लोगों ने अभी पढ़े हुए जमाने हो गए लिटरेचर, तो आप आइए, आपके लिए भी स्वागत है। इन सर्विस अगर फुल नहीं होती है दोस्तों, बैक टॉपिक पे, इन सर्विस अगर वह फुल नहीं होती है तो डेफिनेटली पोस्टें निकलेगी। फिर रहा आपका सेट तो मई में हो जाएगा, मई से जून के बीच में हो जाएगा। और रहा आपका उसके बाद आपका नेट तो भरिए। अगर आप सेट की तैयारी कर रहे हैं, आप PGT इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप भी PGT इंग्लिश देना चाहते हैं हिमाचल में, तो आपको एक बात कहना चाहूँगा, अभी नेट का एग्ज़ाम भरिए, सिर्फ लिटरेचर को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए। आज के लिए मैं यही कहना चाहता था कि ये एक जो है मेरे प्रमोशनल वीडियो थी। इसमें ज़्यादा यही बातें थी कि आप आइए, स्वागत है आपका। और जो मेरे लिटरेचर के स्टूडेंट नहीं है, जो मेरे लिटरेचर के एस्पिरेंट नहीं है, उनसे भी यही निवेदन है, आप लोग भी सेम चीज़ों को अप्लाई कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।